हीरोदीस बादशाह के ज़माने में यसू यहूदा के बैतुल्लहम गांव में पैदा हुआ। यसू की पैदाइश के बाद मशरिकी ममालिक के चंद आलम यरूशलेम आए। इन आलमों ने लोगों से पूछा, कहाँ है यहूदियों का बादशाह जो यहाँ पैदा हुआ है? इसकी पैदाइश बताने वाला एक सितारा मशरिक में तुलू हुआ है, जिसको देखकर हम उसको सजबा करने के लिए आए हैं। जब हीरोदीस और यरूशलेम के तमाम लोगों को यहूदियों के नए बादशाह के बारे में मालूम हुआ तो परेशान हो गए। हीरोदीस ने फौरन तमाम यहूदी काहिनों के रहनुमा और मुअल्लिमीन शरीयत को जमा किया और उनसे दरियाफ्त किया कि यसू के पैदा होने की जगह कौन सी है। उन्होंने कहा, वो यहूदा के बैतुल्लहम शहर में पैदा होगा, क्योंकि नबी ने सहीफ़ों में इसी तरह लिखा है, ए बैतुल्लहम, यहूदा के इलाका में, यहूदा पर हुक्मरानी करने वालों में तू ही अहम है, और हाँ, एक हुक्मरान तुझसे आएगा, और वही हुक्मरान मेरे लोग बनी इसराइलियों पर हुक्मरानी करेगा। तब हीरोदीस ने खुफिया तौर पर मशरिकी ममालिक के मजहबी आलमों को बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया कि उसने इस सितारे को सही तौर पर किस वक्त पर देखा। हीरोदीस ने उन मजहबी आलमों से कहा, तुम सब जाओ और होशियारी से ढूंढो कि वो बच्चा कहाँ है। फिर बच्चा मिले तो आकर मुझे बताओ, ताकि मैं भी जाकर उसको सजदा करूं। वो मजहबी उलमा बादशाह की बात सुनकर जब वहाँ से निकले, उन्होंने मशरिक में तुलू होशुदा इस सितारे को देखा और वो लोग इस सितारे के पीछे हो लिए, और वो सितारा उनके सामने चला और उस जगह पर जाकर ठहर गया जहाँ पर वो बच्चा था। वो इस सितारे को देखकर बेहद खुश हुए। जब वो लोग इस घर में आए और बच्चा को अपनी माँ मरियम के पास पाया तो उसके सामने गिरकर सजदा किया और अपने कीमती तोहफे खोलकर उसमें से सोना, लबान और मुर उसको नज़र किया। लेकिन खुदा ने उन मजहबी आलमों को ख्वाब में हिदायत दी कि तुम हीरोदेस के पास दोबारा न जाओ, लेकिन वो आलम दूसरी राह से अपने मुल्क को गए। मजहबी आलमों के चले जाने के बाद खुदावंद का फरिश्ता यूसुफ को ख्वाब में नजर आया और कहा, उठ जा, इस बच्चे को और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, क्योंकि हीरोदेस उस बच्चे की तलाश में है कि उसको मार डाले, और जब तक मैं ना कहूँ तो मिस्र ही में आराम से रहना। इसके फौरन बाद यूसुफ उठा, बच्चा और उसकी माँ को साथ लेकर रात के वक्त में मिस्र को चला गया। हीरोदेस के मरने तक यूसुफ मिस्र ही में रहा। खुदावंद कहता है, मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। नबी की मारिफत खुदा की कही हुई ये बात पूरी हुई। हेरोदीस को जब ये मालूम हुआ कि आलमों ने उसे बेवकूफ़ बनाया है तो वो बहुत गज़बनाक हुआ। हालांकि इस बच्चे के पैदा होने का वक्त हेरोदीस ने उन आलमों से जान लिया था, और अब इस बच्चे को पैदा हुए 2 साल गुजर गए थे। इस वजह से हेरोदीस ने बैतुल्लहम और उसके अतराफ में 2 साल की कम उम्र के तमाम नन्हे बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया। इस तरह यर्मिया नबी के ज़रिए खुदा की कही हुई ये बात पूरी हुई। रामा में मातम और ज़ारो कतार रोना सुनाई दिया। वो बहुत रोने और गमो अंदोह की आवाज़ थी। राखिल अपने बच्चों के लिए रो रही थी, उनके मर जाने की वजह से उनको तसल्ली ना दे सका। हेरोदीस के मरने के बाद खुदावन का फरिश्ता यूसुफ को ख्वाब में फिर नजर आया, और यूसुफ के मिस्र में रहने के वक्त ही ये बात पेश आई थी। फरिश्ता ने उससे कहा, उठ जा, बच्चा को और उसकी माँ को साथ लेकर इसराइल को चला जा, और कहा कि बच्चा को कत्ल करने की कोशिश करने वाले अब मर गए हैं। तब यूसुफ उठा और बच्चा को और उसकी माँ को साथ लेकर इसराइल को चला गया। लेकिन उसको मालूम हुआ कि हेरोदीस के मर जाने के बाद उसका बेटा अरखलाउस यहूदा का बादशाह बन गया है, तो वो वहाँ जाने से डर गया, और ख्वाब में दी गई हिदायत की बिना पर वो उस जगह को छोड़कर गलील के इलाके को चला गया। नासरत नामी मकाम पर जाकर मुकीम हो गया, इसलिए मसीह नासरी कहलाया। इस तरह जो कुछ नबियों ने कहा था वो पूरा हुआ। शाही आमद और कायनाती गवाही। इस बाब का आगाज़ यसू की पैदाइश के जुग़राफ़ियाई और सियासी पसमंज़र से होता है। हेरोदीस आज़म के दौरे हुकूमत में बैतुल्लहम में मसीह की पैदाइश महज एक मकामी वाक़या नहीं था, बल्कि मशरिक़ से आने वाले मजूसियों या आलिमों और आसमान पर नमूदार होने वाले सितारे ने इसे एक बैनुल-अक़वामी और कायनाती अहमियत दे दी। ये हिस्सा ज़ाहिर करता है कि मसीह सिर्फ़ यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नूर बनकर आए थे, जिनकी आमद की गवाही सितारों ने भी दी। मुखलिसाना बंदगी बमुकाबला हसद और खौफ। यहाँ 2 मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आते हैं। एक तरफ वो गैर कौम आलम हैं जो तवील सफ़र तय करके सच्चे दिल से यहूदियों के बादशाह को सजदा करने और कीमती तहाइफ, सोना, लेबान और मर पेश करने आए हैं। दूसरी तरफ हेरोदीस बादशाह है जो अपने तख्त के छिन जाने के खौफ से लरज़ रहा है।
ہیرودیس کا یہ خوف ظاہر کرتا ہے کہ مسیح کی بادشاہت دنیاوی اقتدار کے لیے ایک چیلنج تھی جس نے مذہبی پیشواؤں کو بھی اضطراب میں ڈال دیا۔ معصوموں کا قتل اور الہی تحفظ۔ یہ حصہ انسانی سنگدلی اور خدا کی حفاظت کے درمیان کشمکش کو بیان کرتا ہے۔ ہیرودیس کا اقتدار کی ہوس میں بیت لحم کے معصوم بچوں کا قتل عام کرنا اس کی سفاکی کا ثبوت ہے، جو قدیم زمانے میں فرعون کے ہاتھوں عبرانی بچوں کے قتل کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن خدا نے خوابوں اور فرشتوں کے ذریعے یوسف کی رہنمائی کی تاکہ یسوع محفوظ رہیں۔ مصر کی طرف ہجرت یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے مشکل ترین حالات میں بھی راہ نکالتا ہے۔ قدیم نبوتوں کی حرف بحرف تکمیل۔ متی کے اس پورے بیان کا اصل مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ یسوع ہی وہ مسیح موعود ہیں جن کا ذکر قدیم صحیفوں میں تھا۔ اس باب میں 4 بڑی نبوتوں کا حوالہ ملتا ہے۔ میکا نبی کی پیشگوئی، بیت لحم میں پیدائش، ہوسیہ نبی کا قول، مصر سے بیٹے کا بلایا جانا، یرمیہ نبی کا نوحہ، راما میں ماتم، اور ناصری کہلانے کی پیشگوئی۔ یہ تمام واقعات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یسوع کی زندگی کا ہر قدم خدا کے ازلی منصوبے کے عین مطابق تھا۔